तो भाई सबसे पहले तो भाई सबका वेलकम है अपनी पंसिल ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ठीक है भाई। कोई भी एक भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता रहना यार, ठीक है, हाँ ना में जवाब देते रहना। ओके ब्रदर ओके। ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात अपने को ये जानना है कि अगर अपन इस मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को क्या क्या चीज पता होनी चाहिए मार्केट की, ठीक है, और क्या क्या चीज नहीं पता होनी चाहिए, किस वे में हमें ट्रेड करनी है, और जो आप सीख रहे हो, ठीक है, वो क्या क्या चीज आप सीख रहे हो, ठीक है। अभी जैसे आपने मान लो मेरे साथ ज्वाइन किया है भाई, सर मेरे को भी कोर्स करना है आपका, तो इस कोर्स में आप क्या सीख रहे हो, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। समझ रहे हो भाई इस बात को? स्मार्ट मनी यस कंसेप्ट ब्रदर। का मतलब क्या है भाई? स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये मतलब है कि जो बड़े जो प्लेयर है मार्केट में, ठीक है, जो बिग प्लेयर है जिनके पास में फंड की कोई कमी नहीं है, ठीक है, जिनके पास में फंड की कोई कमी नहीं है, वो इस मार्केट में कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ से सेल करते हैं, ठीक है, कैसे वो हम लोगों को इंड्यूस करते हैं। और इंड्यूस का मतलब होता है भाई ललचाना, ठीक है, उकसाना हमें, ठीक है, ट्रैप करना। ट्रैप करना। ओबियस बात है, बिल्कुल बढ़िया भाई। तो किस प्रकार से वो हमें ट्रैप करते हैं और किस प्रकार से वो बाइंग बाइंग और सेलिंग करते हैं इस मार्केट में। तो जो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो प्रोग्राम है ना भाई, ठीक है, ये सबसे पहली बात तो कोई भाई 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने का कोई भी ये खेल नहीं है आपका। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी जरूरी है कि इसकी पूरी एक कंप्लीट एजुकेशन है, जिसको करने में हमें इजीली 3 से 6 महीने लगेंगे भाई। समझ रहे हो ना इस बात को? ब्रदर ओके ब्रदर। हाँ, तो एक चीज बताओ भाई, अब मान लो कि जब ट्रेडिंग का नाम आता है ना मार्केट में, तो भाई सबको एकदम से पैसा चाहिए, ठीक है, उनको 1 महीने के अंदर अंदर सीखना भी है और उनको भाई पैसा भी कमाना है मार्केट से। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने में अच्छा लग रहा है भाई, जब इसको सीखने के लिए आप कहीं जाते हो तो, और जब रियल मार्केट में आप आते हो अपना रियल मनी लेके, तो तब सारी चीजें वहां पे फेल हो जाती हैं आपकी। समझ रहे हो ना? यस एक ब्रदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सोच के देखो कि मान लो आपने 10th क्लास में एडमिशन लिया भाई, ठीक है, और अभी आपको एक ही महीना हुआ है स्कूल में जाते हुए, और दूसरे महीने आपको बोला जाता है कि भाई आपका फाइनल एग्जाम है। तो कितने ऐसे भाई हैं कि फाइनल एग्जाम को क्लियर कर देंगे, वो भी फर्स्ट डिवीजन से? इस क्लास एक के अंदर परसेंट कितने ऐसे भाई हैं जो मतलब उसको क्लियर कर देंगे, उन्होंने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की है 10th की, और वो फाइनल एग्जाम क्लियर करके फर्स्ट डिवीजन लेके आएंगे? कितने भाई हैं ऐसे? 1%। 1% भी नहीं है भाई, 1% भी नहीं हो सकता। आपने सिर्फ दो दो या एक एक चैप्टर पढ़े हैं, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, तो आप पूरी बुक को कैसे याद कर सकते हो जब तक आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? हम्म। समझ रहे हो ना भाई इस चीज को? तो यस अगर ब्रदर। आपने अब भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको फुल टाइम ट्रेडर बनना चुन लिया है, ठीक है, आपने ट्रेडिंग का करियर चुन लिया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि पेशेंस और डिसिप्लिन, ठीक है। ट्रेडर वही देख है जो डिसिप्लिन में रहेगा। देख भाई बात है कि समझ रहे हो ना भाई। भाई? यस ब्रदर। हाँ, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की हेल्प से हमें क्या क्या पता चलता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट की हेल्प से अपने को ये पता चलता है कि जो मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स है वो कहाँ से बाय करेंगे और कहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि इस कंसेप्ट की मदद से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, सुना कर लेट लैंड। भाई म्यूट कर लो, अगर किसी के बैकग्राउंड में शोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में अनम्यूट कर लेना अपने आप को। तो सेकंड बात ये है कि भाई दूसरा आपको ये पता, इस कंसेप्ट से क्या पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इससे यस आपको ब्रदर। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी कि मेरा वाकई में मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मेरे को किसके साथ में रहना चाहिए, बायर्स के साथ या सेलर के साथ। दूसरा, इस कंसेप्ट की मदद से आपको ये पता चलेगा कि क्यों मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खा के ही फिर ऊपर जाती है, ठीक है। और चौथा, इस कंसेप्ट की मदद से आपको ये पता चलेगा कि भाई जो बायर और सेलर के जो टारगेट होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो यस इस ब्रदर। कंसेप्ट की हेल्प से आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी मार्केट में कि बड़े प्लेयर कहाँ से बाय सेल कर रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना होता है,
ठीक है, और मार्केट हमारा पैसा खा के क्यों अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, और हमें टारगेट कैसे पता चलते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का या बायर्स जो मार्केट में चल रहे हैं उनका टारगेट क्या है, सेलर्स जो मार्केट में बैठे हैं उनका टारगेट क्या है। इतना क्लियर है भाई सबको? यस ब्रदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास की तरफ मतलब नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या है, उसके बाद भाई मार्केट में आपका सिर्फ दो ही प्रकार का ट्रेंड होता है, ठीक है। या लगा लो कि आप ये बोल सकते हो कि दो ही प्रकार की आपकी मार्केट है, कौन सी? ठीक है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो वो मार्केट बुलिश आपा बोलते हैं, सबको पता ही होगा इतना तो भाई, है ना। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट अभी बियरिश है। क्लियर है ना भाई इतना? यस ब्रदर। तो मार्केट आपकी दो दो टाइप से चलती है, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना भाई। उसके बाद भाइयों अब अपने को समझनी है ये बातें कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब ट्रेंड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब मेरे भाई मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो उसका क्या काम होता है, ठीक है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है तो उसका काम है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करना, ठीक है ना भाई। आ रहा है समझ बिल्कुल? यस ब्रदर। हाँ। तो जब मैं पूछूं ना भाई तो एक दो भाई और बोल लिया करो ताकि पता चले कि सब लोग एक्टिव हो क्लास में या नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। जी ठीक है सर, ना? जी सर। हाँ हाँ, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड मार्केट का क्या काम होता है कि वो किस चीज की फॉर्मेशन करता है, वो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करता है, ठीक है भाई। और हाँ जी। इसी इसी पॉइंट को हम हायर लो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई हायर लो किस चीज को बोलना है। हायर लो ब्रदर उसी चीज को बोलना है कि जो प्रीवियस मान लो एक लैग है, ठीक है। एक लैग है जो मार्केट में जिसने मार्केट में एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। एक लैग आया मार्केट में, एक मोमेंटम आया, मान लो यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स मार्केट में जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से उस मार्केट की शुरुआत हुई है, और इससे पहले क्या था कि मार्केट आपका ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। मार्केट आपका ड्रॉप हो रहा था, उसने एक लो पॉइंट क्रिएट किया था मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली बायर्स यहां से आए और उन्होंने एक हाई लगा दिया मार्केट में, ठीक है। अभी अपने पास में हाई है और एक लो है। अभी आपके पास में हायर लो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है इस सिचुएशन में, मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कर रहा है भाई। और जब वो रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, और जहां से आपकी मार्केट की स्टार्टिंग हुई है, याद रखना कि पहले मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी, फिर उसने सडनली ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, इस बात को समझना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर मार्केट उसको रिटेस्ट करके, ठीक है, मिटिगेशन का वर्ड हम यूज करेंगे बीच में। मिटिगेशन को नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो भाई रिटेस्ट करना। समझ गए भाई सारे? ओके ब्रदर। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार मिटिगेशन क्या है। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो वो जहां से उसकी शुरुआत हुई है उस एरिया को रिटेस्ट करके और एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है, तब जाके आपका हायर लो क्रिएट होता है मार्केट में भाई। ठीक है, बोस का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई। इन चीजों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना। और इधर मैंने लिखा तभी भी हुआ है। हाँ हाँ, पूछो पूछो भाई। तभी हमें पता चलता है ना ब्रदर कि अब ट्रेंड चल रहा है ये। हाँ, तभी आपको पता चलता है। हमने इधर क्या लिखा कि व्हेन मार्केट ब्रेक ए स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके एक स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई कि बायर है ना जो मार्केट में, जिन्होंने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई मार्केट में क्रिएट किया था। इसका मतलब है कि मार्केट में एक तो आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, दूसरा उन्होंने एक हायर लो क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो क्या करना चाहती है, वो कंटिन्यू करना चाहती है। समझ रहे हो भाई? यस। बिल्कुल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यूएशन देना चाहते हैं, वो अपने ट्रेंड को अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में आपका ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के साथ साथ इधर से क्या ग्रैब होता है, इधर से लिक्विडिटी ग्रैब होती है। लिक्विडिटी का मतलब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बता दूं तो भाई हमारे स्टॉक लॉस को ही लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे स्टॉक लॉस होते हैं उसको लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है ना भाई।
सुना होगा ठीक आपने, है। कैश कैश को लिक्विड भी बोल देते हैं आप, लिक्विड मनी। तो तो जब आपका मतलब ये हो गया ना ब्रोदर, यहाँ हाँ, कहने का, जब हम्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो नीचे के थोड़ा नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के वहां से आप बाई के लिए वो कर दिया अपना पोजीशन नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब ये है आपके कि लिए। जैसे मान लो मार्केट ने आपका इधर हाई क्रिएट किया था, ठीक है, अब मार्केट ने हाई लगा दी, यस अब वो ब्रदर। रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ठीक है। लोग इसको क्या समझते हैं, लोग इसको समझते हैं कि यार ये मार्केट ने एक सप्लाई क्रिएट की है, ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट की है जहां से मार्केट में सेलर की शुरुआत हुई है। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो ये चीज कभी भी समझ नहीं पाते कि जो ये सेलर आए थे, ये जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करने में वो फेल हो चुके हैं। ठीक है यस। ना। जब जब वो सेलर आए मार्केट में तो वो एक लो को ब्रेक करने में फेल हो गए हैं, और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस डिमांड को रिटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ जाती है तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सप्लाई और रेजिस्टेंस इसको समझ के वहां से अपने सेलिंग के ऑर्डर लगाते हैं भाई, ठीक है। वो सेल ओके करने की ओके ब्रदर। कोशिश करते हैं मार्केट में, और इधर किसी भी प्रकार का वो पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब एक चीज सोचो भाई दिमाग से, जब ये सेलर आए मार्केट में, ठीक है, तो इनका काम क्या था कि इस लो को ब्रेक कर दें। इस लो को अगर ये ब्रेक करने में सक्सेस हो जाते तो इसका मतलब कि सेलर स्ट्रोंग है, उन्होंने प्रीवियस एरिया को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। लेकिन इस यस। कंडीशन में क्या है कि भाई जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है तो वो एक लो को ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं, और जब मार्केट ऐसा करती है और वो ऊपर की तरफ जाती है तो जो भी आपका ये सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, इसको किसी भी नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है, जो ये आपका सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन है ये क्या होता है, ये वीक होता है भाई, ठीक है। ओके ब्रदर। ये वीक होता है, ये मार्केट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने को अभी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेंड भी समझने हैं, बट मोटी मोटी मैं आपको बात समझा रहा हूं कि अगर किसी हाई से लो ना लगे तो वो हाई क्या है, वो हाई वीक है, वो मार्केट में ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना भाई। ओके ब्रदर। तो हाँ, तो वो ब्रेक हो सकता है, और जब मार्केट इस सप्लाई के ऊपर आती है तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यहाँ से अपना पैसा लगाती है, सेल की तरफ वो बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भाई मैं क्यों इधर से सेल कर रहा हूँ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है। बस उनको सेल करना है पैटर्न्स देख के, सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन करके। तो सारे सबके स्टॉप लॉस किधर होते हैं, रिटेल लोगों के, सबका मनी ऊपर होता है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या ओके करती है, अपने डिमांड जोन को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, और साथ ही साथ में क्या करती है, लिक्विडिटी भी ग्रैब करती है, लोगों का पैसा भी ग्रैब कर लेती है जो सेलिंग की पोजीशन में थे। और ओके जैसे ब्रदर। ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो बायर्स क्या सोचते हैं, बायर क्या सोचते हैं कि अब तो मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट पता नहीं कितना ही ऊपर चली जाएगी, क्या पता वो नीचे ही ना आए, तो मैं यहीं से एंटर हो जाता हूं। आपने सुना भी होगा कि ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है तो बहुत से लोग अपना पैसा इधर दांव पे लगा देते हैं। समझ रहे हो यस ना भाई इस ब्रदर। चीज को। तो यस एक ब्रदर। साइड का पैसा ग्रैब करने के बाद, ठीक है, हमने क्या लिखा है इधर, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन एक्सेप्ट आर रिट्रेसमेंट टू इट्स ओरिजिन। और दूसरी बात इसमें आपको ये भी क्लियर करनी थी कि नेक्स्ट पिक्चर हम ले लेते हैं। तो इसमें दूसरी बात ये क्लियर करनी है कि जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, उनसे लो तो मार्केट में लगा नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो इस प्रकार से उसने क्या क्रिएट किया, उसने उस प्रकार से एक हायर लो क्रिएट किया। तो हायर लो के साथ साथ उसने क्या क्रिएट किया, एक डिमांड जोन भी वो क्रिएट करके चले गए। ठीक है ना भाइयों, क्या क्रिएट किया उन्होंने, डिमांड। एक डिमांड जोन क्रिएट किया। और अब तुम एक चीज सोच के देखो कि भाई अगर मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही थी, ठीक है, ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही यस थी ब्रदर। और यहां से उसने सडनली एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट किया और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके खाई लगा दिया, तो ये जो आपका लैग गया है ना, ये जो आपका लैग गया, इस लैग की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, आप ये बताओ। इस लैग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका बॉटम एरिया, जहां से मार्केट में बायर ने एंटर किया था। यस समझ रहे ब्रदर। हो। हाँ, तो मार्केट जब एक साइड की लिक्विडिटी लेती है तो हम उससे रिट्रेसमेंट या पुल बैक एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहां तक, उसकी डिमांड जोन तक। और वो क्यों करती है,
क्योंकि जो अर्ली जो ब्रेकआउट के बाद जो बायर मार्केट में एंटर हुए हैं उनका भी पैसा बीच में कहीं उनके भी स्टॉप लॉस मार्केट में लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, आप ये सोचो कि जब उसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, अब इसका मतलब है कि वो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो कंटिन्यू कहां से करेंगे? वो कंटिन्यू करेंगे जहां से मार्केट में मोमेंटम आया था, जहां पे वो लोग इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्या है? जहां से उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पंप किया, ठीक है। बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई, बिजनेस में मुनाफा कहां से आया, ये वो पॉइंट था जो बिजनेस को ऊपर लेके गया। तो ब्रेकआउट के बाद जो बायर फंसे उनका भी पैसा बीच में कहीं लगा होता है, उनकी भी लिक्विडिटी क्या होती है, उनकी भी लिक्विडिटी अंदर की तरफ होती है। तो मार्केट क्या करती है, एक साइड का पैसा ग्रैब करने के बाद जो बीच में बायर घुसे हुए हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मार्केट क्या करती है, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने आती है, जो बीच में जो बायर घुस रहे हैं या जो भी पैटर्न के ऊपर घुसे थे उनका पैसा लेती है। और जो उसकी ओरिजिन था, ठीक है, जो उसका ओरिजिन था, ओरिजिन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी का, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपने ओरिजिन को मिटिगेट करते हैं। और देन जब ओरिजिन को मिटिगेट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें यहाँ से बाई की पोजीशन में बैठना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट के बाद हमें बाई की पोजीशन में बैठना है। इतनी बात समझ आई भाई? ओके ब्रदर। है ना। तो हाँ, तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और अपने ओरिजिन पे आता है, देन हमें यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन में बैठना है, क्योंकि मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, एक हाई लगाया था, इसका मतलब मार्केट को कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यूएशन कहाँ से करेंगे, जहां पे वो इंटरेस्टेड थे। इंटरेस्टेड कहाँ थे वो अपने ओरिजिन पे इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ओरिजिन मार्केट में पे। मोमेंटम की शुरुआत इधर से हुई थी। तो हम लोगों को कभी भी बीच में से क्या नहीं करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए भाई। समझ रहे हो इस बात को? तो इस प्रकार ओके से ब्रदर। मार्केट में इस प्रकार से मार्केट में क्या बनता है, इस प्रकार से मार्केट में आपका अप ट्रेंड बनता है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। समझ रहे हो ना भाई? यस ब्रदर। हाँ, तो भाई ये तो नॉर्मल पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मार्केट ऐसे करती है। बट जब रियल चार्ट की बात आती है इस मार्केट में, तो आपको दिखता होगा कि मार्केट काफी स्ट्रक्चर ब्रेक करती चलती है, काफी ट्रेंड क्रिएट करके चलती है, ठीक है, जिनको हम इंटरनल ट्रेंड बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ब्रदर इन चीजों को हम कैसे समझें, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ये जो डिमांड जोन बन रहे हैं भाई, इनको हमें कैसे समझना है। क्योंकि मार्केट कभी भी आपको ऐसे रियलिटी में ऐसे चलता हुआ दिखाई नहीं देगा भाई। सबने देखा ही होगा। यस ब्रदर। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपना इंटरनल ट्रेंड बनाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर इंटरनल ट्रेंड बनाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, और ऐसे करता करता ऊपर जाता है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी पिक्चर है कि सिंपल सी पिक्चर में हमने समझा दिया। बट इस सिंपल पिक्चर की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि ओरिजिन कहाँ है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर ये मार्केट में एक अप ट्रेंड बना भी है तो इसकी इसकी शुरुआत कहाँ से है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर को मैप करना आना चाहिए, ठीक है। पहले हमें एक स्ट्रक्चर को मैप करना आना चाहिए, उसके बाद हमें इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंशिएट करना है। समझ रहे हो ना भाई? ओके ब्रदर। तो ये अभी बेसिक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ भाई। अब जैसा कि हमने बोला कि भाई मार्केट जब भी चलती है तो वो एक सिंगल डायरेक्शन में तो कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है। वो क्या करती है, वो अपने भाई इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्रिएट करती चलती है, ठीक है, जो इस प्रकार से मार्केट में दिखते हैं। क्लियर है ये बात भाई सबको? यस हाँ भाई हाँ। ब्रदर, यानी आपका यस कहने सर। का मतलब ये है कि ये चार्ट जो पहले था वो है 1 घंटे का चार्ट, और हाँ, ये है अभी 15 मिनट हाँ, का चार्ट। जो भी, हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसको भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहले मार्केट में आप इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करो भाई। इस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि मार्केट हैज मैनी टाइम फ्रेम। मार्केट के पास बहुत से टाइम फ्रेम है, जैसे कि मान लो 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ। समझ रहे हो भाई? यस मार्केट ब्रदर। के पास बहुत से टाइम फ्रेम है। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहले तो आपको ये समझना है कि भाई मार्केट के पास में एक ही टाइम फ्रेम नहीं है, मार्केट के पास में बहुत सा टाइम फ्रेम है। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट है कि एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट ये है कि
हर टाइम फ्रेम का, मान लो जो भी टाइम फ्रेम है, अब सपोज करो कि ये जो हमने ग्रीन कलर से जो शो किया है, ठीक है, सपोज करो कि ये आपका 4 आवर का ट्रेंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका 4 आवर का ट्रेंड है। और अब हमने क्या लिखा, एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर। और जो इसके अंदर ये चल रहे हैं, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये क्या है भाई, ये ये इंटरनल ट्रेंड है। इंटरनल ट्रेंड का मतलब कि ये जो रेड वाला है आपका, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, और ग्रीन वन आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो ना भाई? जी भाई। यस ब्रदर। तो मार्केट के पास में काफी टाइम फ्रेम फ्रेम है, और हर टाइम फ्रेम का अपना खुद का एक अलग स्ट्रक्चर है। इस चीज को समझो कि जो भी टाइम फ्रेम है उसका खुद का एक स्ट्रक्चर है। और अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि एवरी स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन ट्रेंड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो अंदर की तरफ ट्रेंड बना हुआ है, हायर हाई, हायर लो, एवरी स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन ट्रेंड। अब इस ये जो अंदर की तरफ ट्रेंड बना, अब इस ट्रेंड का भी खुद का एक स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो ना भाई? इसका भी खुद का एक स्ट्रक्चर है। और दूसरा, अपने को चौथा पॉइंट क्या समझना है कि एवरी ट्रेंड हैज इट्स ओन इंटरनल ट्रेंड। मतलब जो भी ये अंदर की तरफ ट्रेंड है, इसका भी एक इंटरनल ट्रेंड होगा इसके अंदर। ओके ब्रदर। ठीक है ना भाई? मतलब मान लो ये आपका 4 आवर का है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि ये आपका 4 आवर का है। अब इसके अंदर ये 15 मिनट का, एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। अब ये जो ट्रेंड है ये आपका क्या है, ये आपका 15 मिनट का है। और अब इसके अंदर आप और कर लेते हैं, अब इसके अंदर जो ये ट्रेंड चल रहा है ये आपका 1 मिनट का ट्रेंड है। समझ रहे हो भाई इस चीज को? यस ब्रदर। तो हाँ, अब पांचवी बात आती है कि भाई एवरी इंटरनल ट्रेंड इट्स ओन ट्रेंड। अब अगर मान लो हर एक स्ट्रक्चर का ट्रेंड है, ठीक है, हर टाइम फ्रेम का अपना ट्रेंड है, उसका खुद का एक इंटरनल ट्रेंड है, उस इंटरनल ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड है, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीजें क्या करनी है, अपने को ये सारी चीजें भाई जोड़नी है आपस में, ठीक है। और इस मार्केट को हम बोलते हैं फ्रैक्टल मार्केट, ठीक है। इस मार्केट को फ्रैक्टल मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट ने अपने आप को काफी टुकड़ों में बांट रखा है। समझ रहे हो भाई? ओके मार्केट ब्रदर। ने अपने आप को काफी टुकड़ों में बांट रखा है, और हर टुकड़ा एक दूसरे से रिलेट करता है। तो अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि भाई उन जो टुकड़े हैं, वो जो पीसीज हैं मार्केट में हर टाइम फ्रेम के, हमें उनको जोड़ना है आपस में भाई। समझ रहे हो इस चीज को? हमें क्या करना है, उन पीसीज को जोड़ना है आपस में। तो जो भी मान लो कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, हर किसी का अपना सप्लाई और डिमांड जोन होता है, हर किसी का अपना इंड्यूसमेंट जोन होता है, और लिक्विडिटी जोन होता है। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भाई। बट सप्लाई और डिमांड को आपने अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक ओरिजन क्रिएट हुआ, ठीक है। ये जो ओरिजन क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ इस ट्रेंड के हिसाब से। समझ रहे हो? लेकिन जो इसके इंटरनल ट्रेंड चल रहा है, मान लो जैसे ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये हायर हाई है, तो इसका भी क्या है, इसका भी एक ओरिजन है अंदर, ठीक है, इसकी भी एक ओरिजन डिमांड है। तो हर स्ट्रक्चर का अपना अलग सप्लाई और डिमांड जोन है, और हर स्ट्रक्चर का अपना इंड्यूसमेंट एरिया है, और हर स्ट्रक्चर के अपने लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट हो रखे हैं। तो आगे धीरे धीरे करके हम इनको क्या करते जाएंगे, हम इनको सेपरेट करते चले जाएंगे भाइयों, ठीक है ना। हम इनको ओके सेपरेट ब्रदर। करते चले जाएंगे, और वन बाय वन हम इनको आपस में लास्ट में जब मान लो आपको 1 से 2 महीना हो जाएगा, तो हम इनको जोड़ना सीख जाएंगे हर चीज को। देन आपको क्लियर होगा कि भाई मार्केट का इंटरनल ट्रेंड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेंड क्या है, अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, और मेरा ओवरऑल टारगेट है वो क्या है। इतना क्लियर है भाई सबका? ओके ब्रदर। भाई सबका जी सर। क्लियर है ना? और हाँ भी क्लियर है भाई? भाई। यस सर। ठीक है, ये अभी हम बेसिक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई एडवांस नहीं है, सिर्फ हम अभी बेसिक के बारे में, भाई मार्केट क्या है, वो कैसे चलता है, वो कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, तो ये चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई अभी मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमें एक एक चीजों को खोलते हुए चलना है। समझ रहे हो भाई? और ऐसा ही भाई बिल्कुल ये आपका डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या है कि मार्केट एक हाई लगाया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट करता है।
और वो क्या रिट्रेसमेंट करता है, तो ये क्या आपका बना भाई, ये आपका डिमांड जोन बना ना। तो जब मार्केट इसके ऊपर आती है तो वो इसको ब्रेक कर देती है। क्यों क्यों ब्रेक करती है, आपको ये चीज सोचनी है कि जब ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ गई थी तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हो गए थे। समझ रहे हो ना भाई? यस ब्रदर, नया हाँ ये, हाई नहीं बना था। हाँ इनसे कोई मार्केट में नया हाई नहीं लगा, उल्टा इन्होंने इस सप्लाई को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? यस ब्रदर। हाँ तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि भाई जब मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करती है किसी सप्लाई को मिटिगेट करके, ठीक है, प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करके। अब इन्होंने क्या किया कि जब मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया और वो ऊपर रिट्रेसमेंट, वो पुल बैक जा रहे हैं, तो उस पुल बैक से क्या नहीं लगा मार्केट में, नया हाई हाई नहीं लगा। उल्टा उन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस हाई था, ठीक है, जो हाई ऑलरेडी बना हुआ था, उसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ऐसा करती है तो अपने को क्या प्रोवाइड करती है, वो एक सप्लाई जोन प्रोवाइड करती है भाई। यस ब्रदर। क्लियर ये बात भी? यस ब्रदर। और किसी भी स्ट्रक्चर के मान लो कोई भी स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है, अब मान लो पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई किसी भी स्ट्रक्चर आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका लोअर टाइम फ्रेम का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, हर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में हम मार्केट से रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, कहां तक वो रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बात आती है ये, या तो मार्केट जब ड्रॉप होगा तो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगली पिक्चर में देखते हैं, वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक सप्लाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अभी आपने पहले पढ़ा कि जब भी ये डिलीवर होता है तो ये कभी भी नॉर्मल ऐसे सिंपल वे में तो डिलीवर होता नहीं है भाई। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है, ये अपना इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके नीचे की तरफ डिलीवर करता है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो हम रिट्रेसमेंट उससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहां तक वो रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो हम उसके ओरिजिन तक, जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था, या उसके इंटरनल लिक्विडिटी। मान लो मार्केट ने बीच में कोई एक, मान लो बीच में कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, तो जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो क्या उनका टारगेट उस ओरिजिन तक जाना है या इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना भाई इस बात को? हाँ यस भाई। ब्रदर। तो बस अभी हमें इतना जानना है कि जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है प्रीवियस सप्लाई को मिटिगेट करके, तो इसका मतलब है कि सेलर जो है मार्केट में, वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इतनी सी बात अपने को करनी है, ठीक है। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा तो हमारे लिए जो बेस्ट सेलिंग जोन होता है वो कौन सा होता है, वो उसका ओरिजिन सप्लाई होता है, क्योंकि मार्केट में जो गिरने की शुरुआत हुई थी वो उस पॉइंट से हुई थी, इसलिए हम उसको ओरिजिन बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज का एक ओरिजिन होता है। इतना क्लियर है भाई? जी भाई। हेलो। यस ब्रदर। हाँ तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे मान लो ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर क्या है कि इसके खुद के भी इंटरनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं मार्केट में। ठीक है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई नहीं करना, वो आगे की बात है, वो आगे आपको समझना है। बस अभी आपको ये समझना है कि हर स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर का अपना ट्रेंड है, और हर ट्रेंड के अंदर अपना इंटरनल ट्रेंड है, और हर इंटरनल ट्रेंड के अंदर अपने ओरिजिन और डिमांड और सप्लाई जोन है, और इंड्यूसमेंट है, और लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है। समझ रहे हो ना भाई इस चीज को? बस यस हमारा काम ब्रदर। क्या है कि हमारा काम है भाई, इनको हमें आपस में कनेक्ट करना है। हेलो। ठीक है ना, इसको हमें आपस यस में कनेक्ट ब्रदर। करना है। हाँ भाई, जी भाई बोलो, आ रही है आवाज? ब्रदर ये जो आपने अगर हम जैसे ये लोअर हाई बना हुआ है और हाई से ये लोअर हाई मतलब वहाँ सप्लाई जोन था ना, और जब ये हाँ अपने बिल्कुल। ओरिजिन वापस आई है, ये रिटेस्ट किया है इसने, जब फर्स्ट उसने ओरिजिन सप्लाई बनाई है जहाँ पे हाँ लोअर हाँ। हाई है ना, तो जरूरी है कि वो बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक करेगा करेगा। अगर वो अपनी ओरिजिन से आ रही है तो जरूरी है नहीं ये देखो, लोअर हाई हाँ, बनाएगा बनाएगा, मतलब लोअर लो बनाएगा बनाएगा ये। हाँ इस चीज को समझो आप, वो आगे की बात है। वो आपको सारा देखो, एकदम से ना अपने को क्या है कि एकदम से हर चीज को अपने को वो नहीं करना कि भाई वो टूटेगा कि, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक है भाई, भाई वो धीरे ओरिजिनल धीरे। सप्लाई वहां पे तभी बनेगी ना जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर नहीं देगा नहीं, ये नीचे। नहीं मैं कह रहा, ये जो पहला बेस ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है ना,
तो इसको जब इसने ब्रेक किया मार्केट ने, मैं ये कह रहा हूँ ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। मान लो आपने अगर यहाँ ओरिजिन सप्लाई पहले बनाई है उसने तो। यहाँ पे अगर ओरिजिन सप्लाई बनाई है तो इस लेफ्ट में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 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 हाँ ओरिजिन सप्लाई जहाँ लिखा हुआ फर्स्ट वाली। ये वाली, यहाँ से रीटेस्ट कर हाँ लिया मार्केट में, अब नीचे आ रही है हाँ वो। हाँ अब नीचे आ रही है वो। बिल्कुल, वो उसको ये ब्रेक जो करेगा भाई, क्योंकि हाँ। हाँ वो उसको ब्रेक करेगा, ठीक है बिल्कुल। ये बात आपने सही पूछी कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेके एक सप्लाई पे जा रहा है, ठीक है, तो हम्म वहां से क्या वो इसको ब्रेक करेगा? बिल्कुल हंड्रेड हम्म परसेंट भाई वो उसको ब्रेक करेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इसको मैप करना सीख जाओगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, प्रॉपर वे में। आपको जब प्रॉपर आपके पॉइंट्स पता होंगे कि कौन सा मेरा लोअर हाई है, कौन सा मेरा लोअर लो है, कहाँ मेरा मतलब सप्लाई जोन बना, कहाँ क्या बना, तो जब ये सारी चीजों की आपको नॉलेज हो जाएगी प्रॉपर वे में, देन ऑब्वियस सी बात है कि जो ये रिट्रेसमेंट गई है, ठीक है, और जब मार्केट में रिट्रेसमेंट जाएगी तो क्या क्रिएट होगा? एक अप ट्रेंड मार्केट में क्रिएट होगा। तो जब एक पार्टी का, ठीक है, इस पार्टी का क्या था, जो ये बायर आ रहे थे, इनका एक जॉब था, क्या जॉब थी? इसकी जॉब थी जो प्रीवियस सप्लाई है, ठीक है, प्रीवियस जो ओरिजिन है उसको तो रिटेस्ट करना है, और जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको क्या करना है? इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, लोगों को इंड्यूस करके। समझ रहे हो भाई इस चीज को? हाँ जी हाँ जी। हाँ, और एक चीज और नोट करना कि एक ओरिजन अपने को तभी मिलता है जब मार्केट प्रीवियस किसी सप्लाई को रिटेस्ट करके या मिटिगेट करके नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, देन ही हमें सप्लाई मिलती है। अगर अभी मार्केट गिर रहा है, मान लो ऐसे वो ड्रॉप हुआ, उसने हाई लगाया और एक ये लो लगाया, और इससे पहले आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, सपोज करो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अभी हम उस सप्लाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उस सप्लाई ने नीचे कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। तो तो हमें सप्लाई कैसे बनती है? सप्लाई ऐसे ही बनती है जब मार्केट रिट्रेसमेंट करे और प्रीवियस जो हाई था उसको होल्ड करे, होल्ड करके जब वो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं जो प्रीवियस में हायर लो था, ठीक है, जो प्रीवियस में हायर लो था, जब मार्केट उसको ब्रेक करेगी देन ही मार्केट में सप्लाई का क्रिएशन होता है, या डिमांड का भी इस प्रकार से क्रिएशन होता है। अब मान लो सीधा ऊपर गई और ये आपका हाई है, अब वो नीचे आ रही है, ठीक है, अब वो नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद अब वो ऊपर जा रही है, देन आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं इस सप्लाई से सेल कर दूंगा और नीचे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करूंगा, नहीं, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि वो जो हाई है मार्केट में, जो वो सप्लाई जोन है, वो स्ट्रॉन्ग है। और वो इंडिकेशन कैसे होते हैं? वो इंडिकेशन ऐसे होते हैं कि जब मार्केट एक डिमांड से जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ऊपर सप्लाई जो क्रिएट हो रखी है, अभी कोई भरोसा नहीं है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, बट जब वो सप्लाई होल्ड करके एक स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, देन आप उस पर बिलीव कर सकते हो, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब मार्केट ऐसा करती है तब आपको वो सप्लाई क्रिएट करके देती है। अदरवाइज सप्लाई का क्रिएशन ऐसे नहीं होता है कि भाई वो हाई है, आपने देखा ही नहीं कि उस हाई ने क्या किया क्या नहीं किया और आप वहां सेल में बैठ गए। समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो आपके ना कहने भाई? का मतलब है, अगर ऊपर सप्लाई जोन है पर हमें कंफर्म नहीं है, जब तक वो रिटेस्ट ना करे, जैसे रिटेस्ट करेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वहां से मतलब सप्लाई जोन बन गया है, मतलब उसको अगर जिसको बेस हाँ, ऑफ। थोड़ा थोड़ा सा और इजी इजी मैं कर देता हूँ। सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, अब वो नीचे की तरफ आया, ठीक है, और उसने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, आपका जो हायर लो पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, अभी तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया है उस चीज को। तो जब विदाउट ब्रेक मार्केट ऊपर जा रही है उस सप्लाई जोन पे, देन हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाए और उसको ब्रेक ना कर पाए, देन उसको ब्रेक कर दे, देन आप इस सप्लाई पे ट्रस्ट कर सकते हो। एक सिनेरियो तो आपका बनता है भाई, ये क्लियर है? यस ब्रदर। ठीक है, एक सिनेरियो तो आपका बनता है ये भाई, अब मैं इस सप्लाई के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं, अब अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं 100% वहां से सेल करूंगा और टारगेट में रखूंगा मेरा न्यू लो, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर भाई? तो सर ये दूसरा, ट्रस्ट मतलब, हेलो, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन आया मुझे। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई। मैं ये जो मैंने आपकी पिछली वीडियो देखी थी ना, उसमें आपने हायर लो जो बताया था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद वाला हायर लो, भाई उसका अभी आपने ओरिजिन इंड्यूसमेंट के बताया बारे था। में मैं कोई जितेंद्र ब्रदर, सुनो, मैं कोई इंड्यूसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं सप्लाई और मैं डिमांड कैसे क्रिएट होती है अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
वो आगे पढ़ेंगे, वो कल की क्लास है आपकी। तो इंड्यूसमेंट को इसमें अभी शामिल मत करो। सबसे पहले तो चलो देखो, ठीक है। किसी भी बंदे को ये पता होना चाहिए कि भाई सप्लाई और डिमांड कौन सी ट्रस्टेबल है, ठीक है भाई, मैं किस सप्लाई से सेल करूं या किस डिमांड से बाय करूं। सबसे सबसे बड़ा चलो क्वेश्चन ठीक यही होता है ना दिमाग में आपके। सर मैं एक बात ठीक है भाई, पूछूं ठीक है। नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर, आ रहा है। सर मैं हाँ एक बात पूछूं सर। कह रहे हाँ नहीं हाँ, सर आ रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है। पूछो 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 भाई, पूछो पूछो, सर बिल्कुल पहले पूछो तो ये यार। सर पहले तो ये बोलो पुल बैक कैसे फाइंड करना है, पुल वो बैक। वो भी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। पहले हम सप्लाई और डिमांड की क्रिएशन देख रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड मार्केट में बनते कैसे हैं, ठीक है। हेलो। तो मार्क ब्रदर कैसे करना है समझ सप्लाई यही डिमांड, ये भी तो अगर बताओ कैंडल क्या में भाई? ना। आपने तो ड्राइंग कर रहे बोल रहे हैं सप्लाई डिमांड ऐसे क्रिएट होते हैं, इसके थोड़ा कैंडल में बताओगे तो भाई सर भी सारा कर हो रहे जाएगा। देखो हैं। सारा हो जाएगा दीपू हेलो भाई। हाँ हाँ भाई बोलो। ब्रदर, मेरा भी एक क्वेश्चन है अभी। जो अभी हाँ हाँ आपने चार्ट पूछो। चार्ट बनाया है, हाँ जहाँ हाँ, हायर लो लगाया, 2 पॉइंट वहाँ ओरिजिनल नहीं मिला क्या हमें? यस आप यस यस। आप लोगों के पास अगर जूम मीटिंग में आप हो तो एनोटेशन का एक उसके अंदर ऑप्शन है, तो अपना एनोटेशन अनेबल करके आप मेरे को मार्क करके बता सकते हो कि किस पॉइंट के बारे में आप पूछ रहे हो मेरे से। अभी अभी जो आपने चार्ट बनाया था, जहाँ ये स्क्रॉल किया था। ये ये हाँ वाला। हाँ, हाँ ये ये वाला। चार्ट जो, यस यस। हाँ ये हाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल। मेरा था। ये हायर लो बना, ऊपर जाके फिर वापस मार्केट डिमांड पे भी तो आएगी ना? हाँ मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना भाई कि सप्लाई और पे डिमांड आने के का बाद भी तो। क्रिएशन, हाँ मैं आपको यही चीज तो बताइए कि सप्लाई और डिमांड का क्रिएशन कैसे होता है। अब आपने बोला कि भाई, आपने बोला कि हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ठीक है। सपोज करो ये एक आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है कि आपका ये हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हुआ। अब यस ये एक चीज बताओ मेरे को, अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, अब ये यस रिट्रेसमेंट कर रहा है नीचे की तरफ। तो जब ये यस रिट्रेसमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई तो इधर भी क्रिएट हुई है, ठीक यस है ना। यस कोई ना कोई सप्लाई तो क्रिएट हुई है जिसने मार्केट को नीचे पुश किया है। यस तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मार्केट अपने डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब वो एक डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी हम उस सप्लाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर ट्रस्ट सकते। नहीं करेंगे। हाँ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभी हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने किसी स्ट्रक्चर को अभी ब्रेक नहीं किया है, यस। ठीक है। और ओके अब ब्रदर। ट्रस्ट कब करेंगे? ट्रस्ट कब करेंगे? सपोज करो ये गए ऊपर और बायर किसी प्रकार से किसी रीजन से वो हाई लगाने में फेल हो जाते हैं हेलो और जाते हैं। मार्केट इस हायर लो को ब्रेक कर देता है, यस यस। ओके देन ब्रदर। जो सप्लाई बनती है उस सप्लाई के ऊपर हम 100% ट्रस्ट करेंगे भाई, यस यस। ठीक है ना। इस प्रकार से मार्केट में सप्लाई का क्रिएशन होता है। होता है ब्रदर, ये बहुत, यही तो ट्रैप होता है। अब वो धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ आएगी, बट बेसिक मेरे यस को ये यस। बताना है कि सप्लाई कब बनती है और डिमांड कब बनती है। और ये तो आपका हो गया फर्स्ट सिनेरियो भाई, ठीक है। और दूसरे ओके। सिनेरियो में सपोज करो कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई बना रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया? अब मार्केट ने उसने क्या किया? अब जब वो ऊपर से रिट्रेसमेंट आई तो ये जो डिमांड है ये होल्ड नहीं कर पाई मार्केट में, और मार्केट ने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। तो अब की बार आप उस सप्लाई पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने एक आपके हायर लो को और एक ओरिजिन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना भाई। तो वो एक सप्लाई जोन है, वो आपका एक ओरिजिन पॉइंट है जहां से मार्केट में शुरुआत हुई थी उस मोमेंटम की, जिस मोमेंटम में मार्केट ने हायर लो को ब्रेक करके लोअर लो लगा दिया है या लो लगा दिया है मार्केट में। क्लियर है भाई? इस प्रकार से यस आपकी ब्रो। सप्लाई बनती है, उन सप्लाईयों के ऊपर हमें ट्रस्ट करना है। क्लियर? ओके ब्रदर। क्लियर और जो सर। भी भाई, जो जिस भी भाई का डाउट था अभी क्लियर हुआ कुछ? भाई अगर नहीं हुआ तो प्लीज बोल दो यार, कोई भी ऐसे चुप मत बैठो। अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गया तो बोल दो, ऐसे आगे बढ़ने का फायदा नहीं नहीं है नहीं, कोई भी। क्लियर है सर। आप ब्रदर सबका? मैं जिससे बात कर रहे हो क्लियर है सर। अच्छा सबका साइड क्लियर हो वालों से गया? ये कह रहा हूँ, अगर तुमने नहीं पूछा ना तो तुम ऐसे कैसे बैठे रह जाओगे फिर? हाँ तो फिर ब्रदर आपका पैसा पे, इसमें इतना पैसा पे करने का क्या फायदा यार, अगर आप बीच में इंटरप्ट ही नहीं करोगे मेरे को। हाँ
जो आपने ठीक है। पीछे बताया ना कि हायर हायर उसमें मार्केट अप ट्रेंड में थी, पर वो सप्लाई पे आगे वो रिजेक्ट मार गया वो, है ना? हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद क्या बोला, मार्केट अप ट्रेंड में सप्लाई थी। सप्लाई सप्लाई से रिजेक्ट आ गया और उसने उसका हायर लो ब्रेक कर दिया। मान लो हाँ उसने इसको ब्रेक कर दिया, देन हाँ उसने आपको एक ओरिजन क्रिएट करके दिया, ठीक है। देन उसने आपको एक सप्लाई जोन क्रिएट करके दिया। इस सप्लाई के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, देन आप नए लो के लिए, नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वहां से अपना सेल कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है, ठीक है। समझ क्लियर गए ना पर भाई? तो क्लियर सर। यहाँ क्लियर। ये नीचे से भी तो रिजेक्ट वापस आ सकती है मार्केट, नहीं तो वो मतलब स्ट्रांगली वो नीचे ही आएगा वो। एक मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ, अब बताओ भाई क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जहां से वो रिजेक्ट हुआ है सप्लाई से, तो अगर इसने हायर लो को ब्रेक किया हुआ है तो ये वापस हाँ नहीं आएगा, अब श्योरली है, क्योंकि वो सप्लायर मतलब वहां वीक हो गए हैं बायर ये बिल्कुल। हाँ, बायर 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 हो वीक सकता हो है गए कि हैं, 15 मिनट ठीक है। में, ये हम एक बायर घंटे में वीक देख हो रहे हैं, गए हैं, 15 वो 20 मिनट में, आधे नीचे घंटे के फिर फ्रेम में वो ऊपर आ जाए फिर मार्केट। नीचे वो फिर वो देखो अपनी टाइम ओरिजिनल टाइम डिमांड दूसरी ढूंढेंगे वो। देखो मैं बात बताता हूँ, अभी सिर्फ नॉर्मल अपने को देखना है कि भाई मान लो ये आपका हायर लो ब्रेक हुआ, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, मान लो अब इस सप्लाई ने, ठीक है, ये जो सेलर आए थे, इन्होंने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपके डिमांड जोन को ब्रेक कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है। कौन सा? डाउन ट्रेंड, जो अभी अभी उसने क्रिएट किया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल सेल जोन हमारे लिए कौन सा है, जो बेस्ट एरिया है, वो उसका ओरिजिन ही रहता है हमेशा। क्योंकि जो ये सेलर आए थे मार्केट में, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट ही यहीं से हुई थी, ठीक है ना। तो जब मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा, मिटिगेशन करेगा ऊपर के लिए, देन हम वहां से क्या करेंगे, सेल करेंगे नए लो के लिए। और अब हम उस सप्लाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस में ही एक डिमांड जोन को, एक हायर लो को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब है कि बायर अपना अप ट्रेंड खत्म कर चुके हैं और अब मार्केट अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रही है। वो कहां तक कर रही है, कहां तक नहीं कर रही, वो चीजें आगे सीखेंगे भाई, ठीक है। वो अभी मसला मतलब है। ये आगे मत पता सोचो कि चलेगा। वो ऐसा है, 1 मिनट में, 15 मिनट में वो था, 1 मिनट में टूट गया, तो उनको अभी मिक्सअप मत करो। वो आगे की बात है, बट अभी मोटा मोटा आपको ये सीखना है कि भाई अभी सप्लाई हमें कैसे क्रिएट ओरिजिनल हुई। सप्लाई और हाँ, ओरिजिनल डिमांड हाँ, ओरिजिनल क्रिएट सप्लाई और ओरिजिनल डिमांड आपकी कैसे क्रिएट हुई है, तो वो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। हाँ जी, यस हाँ जी। ब्रदर। ठीक है भाई, तो ये तो बात थी भाई सारी अपनी, अब बेसिक ब्रदर, मार्केट की भाई। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरा एक क्वेश्चन ये है, जहाँ से ओरिजिनल सप्लाई क्रिएट हुई, बिल्कुल। वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, फिर वो ओरिजिनल डिमांड के पास आई। हाँ हाँ। हाँ, ओरिजिनल डिमांड से जब वो फिर दोबारा अप ट्रेंड में जा रही है, तो जो हमारी ओरिजिनल सप्लाई है, तो उस पर हम मतलब बिलीव कर सकते हैं ना वो। यस। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या बोला कि अब बना के बता सकते हो यार, एनोटेशन तो आपके पास में है, बना के बता सकते हो कि क्या कहना चाह नहीं, रहे हो। आज मेरे पास सिस्टम ये नहीं है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, जैसे आपने ये बोला कि मतलब मान लो आप ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला? नहीं, जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ऊपर हमें सप्लाई मिल गई ओरिजिन। ठीक है, सपोज करता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, उसके हाँ। बाद? बिल्कुल नीचे ये हमारी डिमांड पे आ रही है, ओरिजिनल डिमांड कोई होगी प्रीवियस। हाँ हाँ, प्रीवियस में कोई डिमांड है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ से ये अप ट्रेंड जा रही है, ठीक है, ये अप ट्रेंड जा रहा है। ये ओरिजिनल सप्लाई के पास आ गई, कोई प्रीवियस ओरिजिनल सप्लाई होगी। ठीक है, ये सप्लाई आपकी बनी थी, बिल्कुल बनी थी। हाँ, तो इसको हमें मतलब बिलीव कर सकते हैं ना इसको, कि यहाँ से ये दोबारा डाउन ट्रेंड आ सकती है मार्केट। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कहाँ बैठे हो। अच्छा। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये जो डिमांड आप जिसको ओरिजिन बोल रहे हो, कि वो कहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है। वो पता है क्या है भाई, वो हम्म। हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, और मार्केट उस ओरिजिन को भी ब्रेक कर सकता है। वो आपको आगे पता चलेगा कि कब तक ठीक है आपको ब्रदर। सेल में बैठना है, ठीक है, कब हाँ तक आपको सेल पोजीशन में बैठना है। ठीक वो है, ये डाउट था बस। वो फ्रीद ऐसे होगा कि हायर टाइम फ्रेम और हाँ, लोअर टाइम वो फ्रेम अभी अपन का जब डिफरेंस होता सीखेंगे है, ना वो आगे आगे, आगे पता बिल्कुल, चलेगा हमें। वो आपको आगे ठीक है। पता चलेंगी सारी चीजें भाई, कि कैसे मिक्सअप करना है, कैसे मिक्सअप नहीं करना। इसलिए मैंने ये यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इनको अब नोट्स भी बनाना इनके, मतलब जब हमने देख ही लिया कि भाई हर टाइम मार्केट के पास में बहुत से टाइम फ्रेम है, कोई 15 मिनट का है, कोई 1 घंटे का, कोई 4 घंटे का, कोई 1 दिन का।
अब हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर का अपना ट्रेंड है, हर ट्रेंड की अपना इंटरनल ट्रेंड है, हर इंटरनल ट्रेंड के अपने सप्लाई डिमांड जोन, इंड्यूसमेंट जोन, लिक्विडिटी जोन सब बने हुए हैं। बट अपना काम क्या है कि अपना काम है उन टुकड़ों को जोड़ना, और वो हाँ तो धीरे हाई धीरे करके हम जोड़ देंगे उसको, ठीक है। हो भाई कौन सा हो ओरिजिन सकता टिकेगा। हो सकता है वो हायर टाइम फ्रेम में वो बिल्कुल बिल्कुल शायद बिल्कुल रिट्रेसमेंट हो सिर्फ एक। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी ठीक है चीजें आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे भाई इस मार्केट में, ठीक है। क्लियर है। हाँ यस क्लियर ब्रदर। जी। ओके। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो ओके भाई, जी। हाँ तो अभी भाई बात आती है कैंडल्स के बारे में, ठीक है। कैंडल्स के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये एक ग्रीन कैंडल मैंने इधर बनाई है, ठीक है, और बुलिश कैंडल भी अपन इसको बोल सकते हैं कि बुलिश कैंडल है। तो भाई जब मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनती है तो वो हमें क्या शो करती है मार्केट में। बुलिश कैंडल जब बनती है वो क्या शो करती है मार्केट में। कोई भी भाई जवाब दे सकता है, ऐसी बात नहीं कि मैं ही ट्रेंड है बोलूंगा। उसका, उसका एक अपना ट्रेंड है। आप वो हाँ आप ट्रेंड। मतलब बुलिश कैंडल जब मार्केट, मान लो बुलिश कैंडल्स मार्केट में बन रही उसका है, ट्रेंड है। हाँ उसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना भाई। मार्केट किस में है, मतलब अप मार्केट ट्रेंड बाहर में से है। भरी पड़ी है, मार्केट हाँ बाहर से भरी पड़ी है। हाँ, मार्केट बायर से भरी पड़ी है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और दूसरी बात कहाँ गया, और सबको पता ही होगा कि भाई जो बुलिश कैंडल है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, ठीक है। और जो उसकी विक होती है, जो भी लोवेस्ट पॉइंट लगाती है उसको अपन लो बोलते हैं, और जो भी वो हाईएस्ट पॉइंट लगाती है उसको हाई बोलते हैं, और जहां पे वो क्लोज होती है उसको अपन क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक कैंडल हमें चार इंफॉर्मेशन देता है, ओपन, लो और हाई और क्लोज। समझ गए ना भाई इस बात को। मान लो प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुआ था, 8 रुपए का उसने लो लगाया, और मान लो 18 रुपए का उसने हाई लगाया, और अब वो क्लोज हो गया 14 रुपीज पे आके। क्लियर भाई इतना। क्लियर यस है ठीक ब्रदर। है। ठीक है ना। तो बुलिश कैंडल का मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, और ऐसे ही बियरिश कैंडल का मतलब है कि भाई मार्केट अपने को डाउन ट्रेंड दिखा रही है कि भाई मैं अभी डाउन ट्रेंड में हूँ। ठीक है, बियरिश कैंडल से हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और ऐसे ही मान लो जैसे बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से है, तो ऐसे ही जो बियरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर से होती है भाई, ठीक है। वो भी एक हाई क्रिएट करते हैं जिसको हम बिग बोलते हैं कि बिग मार्केट में आई, रिजेक्शन मार्केट में आया। और मार्केट एक लो लगाती है और क्लोजिंग उसकी मान लो अगर लो से ऊपर क्लोज हुई तो उसको बोलते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट 10 रुपए पे ओपन हुई थी, ठीक है। 10 रुपए का उसका हाई था, 12 रुपए का उसने हायर हाई लगाया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या लगाया भाई इधर, 8 रुपए का उसने क्या लगा दिया, सॉरी इसको कम कर देते हैं अब, 6 रुपए का उसने लो लगाया, और वो क्लोज किधर है, वो 8 रुपए पे आठ आके पे। क्लोज होगी। यस समझ गए ब्रदर। भाई इस चीज को भी सारे, जी जी भाई। यस ब्रदर। ठीक है ना। ब्रदर चलो, इसमें एक चीज पूछूं, हाँ हाँ पूछो भाई पूछो बिल्कुल। ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मार्केट ओपन से लेकर हाई तक जो गई थी तो वहां इस एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं, इस और एरिया में बायर बैठे हुए हैं, इस एरिया में। हाँ, जब मार्केट ओपन हुई, हाँ हाँ ठीक है, तो ये मार्केट पहले ऊपर गई होगी, हाँ, पहले ऊपर गई, बिल्कुल। उसके बाद वो उन्होंने लो। बायर्स ने फिर जोर लगाया होगा फिर। सेलर ने जोर लगाया ना, सॉरी बायर तो सेलर, ऊपर हाँ लेके सेलर गए ने थे, जोर लगाया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेलर ने जोर लगाया तो नीचे आए हैं। नीचे आई ओके है, ओके, ठीक है। वो आगे और फिर आगे हम नीचे उसको आई तो क्लियर कर बायर्स ने लेंगे। जोर लगाया। हाँ ओके, आगे तो आगे ये पूरा हम जो उसको, आगे तो आगे अगले नीचे, अगले इसमें इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले बुलिश कैंडल का ही अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बोला कि यार बुलिश कैंडल एक अप ट्रेंड दिखा रही है, बट वो अप ट्रेंड दिखा कैसे रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो अप ट्रेंड दिखा कैसे रही है। तो ये जो ओपनिंग है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ओपनिंग, मान लो किसी भी चीज की ओपनिंग हुई 10 रुपए पे, ये इसका अभी हाई प्राइस है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक हाई प्राइस है। समझ रहे हो इस बात को भाई। यस ब्रदर। और हाँ जी हाँ उसके जी, बाद मार्केट कहां तक गई, 8 रुपए तक गई। मतलब मार्केट जब ओपन हुई तो सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, लो क्रिएट किया। बट जब वो ऐसे किसी एरिया में आई तो वहां से मार्केट में कौन आए, बायर्स आए, जो बाय। मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए, ठीक है। ओके ब्रदर। और नीचे आके उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको नीचे आके क्लोज कर दिया।
तो हम ये बोल सकते हैं कि बुलिश कैंडल हमें अप ट्रेंड कैसे दिखाती है, वो एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हायर हाई लगाती है और एक लो लगाती है। तो एक कैंडल मार्केट में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई? इस बात का कोई बता सकता है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? कोई भी बता दे, एक कैंडल हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देती है? अगर हम बोल रहे हैं कि बुलिश क्योंकि कैंडल, ब्रदर, हाँ क्योंकि हमें नए हाई का भी नहीं पता चलता, तो नया हाई नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड हाँ, अप ट्रेंड है या या आप इसको इस वे में बोल सकते हो कि जब मान लो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड हमने नाम लिया, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में हम किस चीज की तलाश करते हैं? हायर लो की। यस ब्रदर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब एक कैंडल मार्केट में प्रिंट होती है, बुलिश कैंडल मार्केट में बनती है, तो वो हमें अप ट्रेंड तो दिखाती है, बट हमें ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट और ऊपर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। वो हमें इंफॉर्मेशन कौन देती है? मार्केट में नेक्स्ट कैंडल, मान नेक्स्ट लो नेक्स्ट कैंडल। कैंडल बुलिश बनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ने जो ये लो लगाया था, अब मार्केट ने एक और हाई लगा दिया, तो ये लो किस चीज में कन्वर्ट हो गया आपका? ये हायर लो में कन्वर्ट हो गया। हायर लो में। क्यों? क्योंकि ये लो प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ है। यस ब्रदर। इतना क्लियर है भाई सबको? क्लियर है। यस ब्रदर। हाँ, और चलिए एक बात डाउन ट्रेंड में, जितेंद्र भाई क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल, कि एक कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है और वो कैसे हमें ट्रेंड शो कर रही है? बिल्कुल भाई क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही भाई आपका डाउन ट्रेंड में है, जब एक बियरिश कैंडल बनती है तो वो क्या शो कर रही है? वो डाउन ट्रेंड शो कर रही है। बट अभी कंफर्म नहीं है कि जो ये हाई मार्केट ने लगाया है, क्या मार्केट इसको लोअर हाई में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? वो इंफॉर्मेशन कौन देगी? वो इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट कैंडल देगी। अगर मार्केट में नेक्स्ट बियरिश कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये हाई मार्केट लगा रही थी, अब मार्केट ने क्या बोल दिया कि भाई अब मैंने आपका लोअर हाई क्रिएट कर दिया, तो आपका जो इनकम्प्लीट जो ट्रेंड था, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना भाई? क्लियर है सबको? बिल्कुल यस ब्रदर। क्लियर सर। एक्टिव रहो यार क्लास जी में, सर। ऐसे सो रहे हो क्या सारे? नहीं नहीं ब्रदर, नहीं 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 सर। हाँ, एक्टिव है थोड़ा बाहर। ना ना, एक्टिव रहो यार, क्योंकि बिना सर मैं थोड़ा क्यों, बाहर हूँ तो इसलिए ऑफिस में हूँ, इसलिए बात नहीं कोई कर नहीं, पा रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, सारे सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? मतलब एक बार आ रहा है सारे ब्रदर। बोल देना कि हाँ भाई समझ आ रहा है, बढ़िया आ रहा लग है रहा है, आ रहा सब है। आ रहा समझ है। आ रहा है। तो समझ मेरे समझ आ को रहा है लगता सर। है समझ में आ रहा है। मोटिवेशन सा होता है, हाँ यार बहुत। सबको समझ आ रहा है, वरना तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं ही मैं बोल रहा हूँ। ना ना ना, उज्जवल भाई बढ़िया। समझ में नहीं, मैं मजा तो भी आ रहा है। सर मैं तो अच्छा अच्छा। क्वेश्चन मेरा नोटबुक पर किया है, आप बोल रहे हैं काल के क्लास में। हाँ, वो परसों मान लो जो आपका डाउट सेशन होगा वो परसों लूंगा, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में ये घुसाना जरूरी है कि ट्रेंड तो एक अलग चीज है, मार्केट स्ट्रक्चर एक अलग चीज है। कैंडल का क्या मतलब है? मार्केट में जो कैंडल्स बनती है, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? ठीक है भाई, क्या कैंडल भी हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करके देती है? आप अपने आप से पूछ के देखो। अगर मान लो हम कोई स्ट्रक्चर को कर रहे हैं भाई, ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कौन कर रहा है? वो कैंडल्स कंप्लीट कर रही है ना? हाँ जी। जी तो जी 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 जैसे सर। तो आपको ये सोचना है कि जिस प्रकार से हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से हर कैंडल का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। मार्केट के अंदर हर कैंडल का अपना स्ट्रक्चर है भाई। वो कैसे दिखेगा अपने को? वो ऐसे दिखेगा भाई। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ गई भाई इधर, बुलिश कैंडल ऑल्सो गिव अस अ डिमांड जोन एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, बुलिश कैंडल हमें हाई देती है, लो देती है, हायर हाई देती है और एक लो देती है। उसके साथ में वो हमें और क्या क्या चीज क्रिएट करके देती है? उसके साथ में वो हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक डिमांड जोन क्रिएट डिमांड करके जोन देती भी। है। ठीक है ना मेरे भाई? आया समझ यस सबको ये? ब्रदर। यस बिल्कुल। यस ब्रदर। जी सर। हाँ, और जी सर। मान लो ये आपका हाई पॉइंट था, ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका हाई था, ये आपका लो था, और ये क्या हुआ? आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने राइट साइड में आपको शो किया है कि यहां से लेके यहां तक कोई भी टाइम फ्रेम हो, यहां से लेके यहां तक पहले तो मार्केट बियरिश थी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो पहले मार्केट बियरिश थी। उसके बाद यहां से जब इसको ब्रेक किया गया, तो मार्केट किस में कन्वर्ट होगी? बियरिश टू बुलिश। समझ रहे हो ना भाई? बियरिश टू बुलिश। तो ये यस जितना भी एंटायर एरिया बनता है,
ठीक है, जहां से मार्केट को गिराया गया और जहां तक मतलब जहां से उठा के वो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया, तो वो पूरा एरिया अपना किस में बनता है, वो एक डिमांड जोन बनती है भाई, ठीक है। ओके ब्रदर। और इसको भाई पॉइंट ऑफ जी कंट्रोल भी बोल देते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का धन्यवाद क्या मतलब है भाई? पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि भूल कर चली गया, हमें डिलीट कर दीजिए। मतलब अ, बीओएस और पीओसी एक ही भी चीज है। हाँ यही बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ही चीज है, ठीक है। इसको अलग अलग वे में लोग लेते हैं। कोई किसी प्रकार से बता रहे तो अपने को ज्यादा जंजाल में नहीं फंसना। अब सबसे बड़ी बात देखो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया, मतलब मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है। दूसरा इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि मतलब जब यहां से मार्केट ओपन हुई तो सेलर ने मार्केट को पुश किया नीचे की तरफ, सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी विक बनी हुई है। तो मतलब पहले मार्केट नीचे गई थी, बाद में रिजेक्शन आया है इस कैंडल में। तो पहले यहां से यहां तक मार्केट बियरिश थी, मतलब सेलर मार्केट को कौन कर रहे थे, डोमिनेट कौन है मार्केट में, कंट्रोल किसके हाथ में है, अभी सेलर के हाथ में कंट्रोल है, ठीक है ना भाई। अभी सेलर के हाथ में कंट्रोल है, और जैसे ही मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया अब, बायर के हाथ में। वो बायर के हाथ में आ गया। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो सेलर्स जोन था, मार्केट ने उसको कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल किसने किया है, बायर्स ने किया है। तो इसका मतलब क्या है कि बायर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हैं। समझ रहे हो भाई? क्लियर है बिल्कुल, यस ब्रदर। ठीक है मतलब ना। सर ये ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि इसमें बायर थोड़े से कम दिख रहे हैं, और सॉरी सेलर कम दिख रहे हैं और बायर ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए ये ग्रीन दिख रहा है ये। कौन सा, ये वाला? ऐसी नहीं नहीं, ये जो आपने ये कैंडल बनाई है लेफ्ट में हाँ हाँ ओपन, ओपन हाँ हुई हाँ पहले लो तक गई, पर वो सेलर का हाँ रेड नहीं दिखाया उसने, वो बस एक आइडेंटिफिकेशन है कि सेलर नीचे आए, सेलर ने हाँ। देखो खींचा फिर देखो, बायर आए, अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब यहाँ बायर ही बायर हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस इसका मतलब एक और होता है, जो विक्स होती है ना मार्केट में, उसको भी लिख लेना। विक्स या रिजेक्शन, मैं आगे पढ़ाने वाला था बट मैं बोल ही देता हूँ, आगे दोबारा पढ़ लेंगे। विक और रिजेक्शन, कई लोग इनको बोल देते हैं कि भाई मार्केट में विक बन गई, कई बोलते हैं यार मार्केट में रिजेक्शन आया, ठीक है। तो विक और या रिजेक्शन, ठीक है, किसी भी नाम से आप इसको याद रखो, इनका मतलब क्या होता है भाई? इनका मतलब होता है कि मार्केट में एक पुल बैक आया है। क्या आया है भाई? पुल बैक। विक्स का मतलब, अगर मान लो विक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विक का मतलब क्या है, तो विक का मतलब है पुल बैक भाई। ठीक सही है। है भाई। हाँ ओके जी। ब्रदर। पुल बैक क्यों आया, अब ये देखो। पुल बैक का मतलब क्या है कि अब ये देखो, ये हाई लगा, इधर राइट में देखो, ये हाई लगा मार्केट में, तो नीचे आके वो क्लोज हुई है, नीचे आके मार्केट क्लोज हुई है, तो इसका मतलब लोअर, मान लो सपोज करो कि आपकी 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये आपकी 1 मिनट की कैंडल है और इस कैंडल में रिजेक्शन आ गया, तो मतलब 1 मिनट के लिए जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसको नीचे पुश किया गया और नीचे उसकी क्लोजिंग कर दी। तो मतलब जो ये नीचे पुश किया, तो ये सेलर ने पुश किया होगा मार्केट को। हाँ जी। तो लोअर टाइम फ्रेम में यहां से सेलर आए होंगे मार्केट को नीचे पुश करने के लिए। हम्म, देन जब नेक्स्ट कैंडल बनी इधर से, ठीक है, वो बुलिश बनी, मैंने रेड कलर से बना दिया, तब फिर क्या हुआ कि मार्केट में एक पुल बैक आया था, एक रिट्रेसमेंट आई थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया। समझ रहे हो भाई इस चीज को? तो विक हमें पुल बैक दर्शाती है मार्केट के अंदर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, आपको हमेशा आपके दिमाग में ये चीज याद रखनी है कि विक्स हमें क्या दिखाती है, विक्स हमें पुल बैक शो करती है लोअर टाइम फ्रेम में। सपोज करो, रिजेक्शन। अगर ये 15 मिनट की कैंडल है और 15 मिनट की कैंडल की ये विक है, तो इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है। क्लियर है भाई बिल्कुल? अच्छा। ओहो, अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ ये भी, अगर, हाँ सर ये सही है, आपका पॉइंट आप पकड़े हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मान अब लीजिए आया अगर ये क्लियर हुआ? घंटे में देख रहे हैं, तो ये हाँ हाई से लेकर जो क्लोज आ रही है वहां उतनी देर मार्केट वो बियरिश हाँ, होगी। उतनी देर मार्केट बियरिश रही है। अगर वेरी गुड भाई, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है और उस 1 घंटे की कैंडल में आपको इतना बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है, तो उधर एक पूरा डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ है लोअर टाइम फ्रेम में। तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सही चीज बताई सर आपने, ये जिसका तो। वीक नहीं है। जिसकी विक नहीं है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट पुल बैक है। यार मैं आगे समझाने वाला हूँ वो सारी चीजें, बस मैंने विक का इसलिए वो जिक्र तो किया कि पूरे बायर है ठीक ना है ना। तो इसके अंदर, तो इसका ठीक है पूरे ठीक है बायर हाँ, हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर।
उसका मतलब क्या है कि ये मान तो लो एक कैंडल यहीं से ओपन हुई और उसका यही है, मतलब ओपन होके वो सीधे ही ऊपर चली गई ना। ब्रदर, हाँ वो आपने 10th का एग्जाम्पल दिया था, वो शायद भूलने लग गए काफी हाँ, वो थोड़ी 10th देर का में। एग्जांपल दिया था कि भाई इतनी लंबी पढ़ाई है और एक ही दिन में सब कुछ सीखना है। ये तो जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है मार्केट का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि यार कंट्रोल कैसे होता है, विक का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है, सप्लाई कैसे क्रिएट हो रही है मार्केट में, ट्रेंड सर, ये कैसे बनते बेसिक हैं नहीं है, ये मार्केट आपने में। बहुत हाई पढ़ा दिया। ये जो आपने इतना रिजेक्शन बताया ना, ये आपने बहुत पढ़ाई, ये सब, ये बेस ही सब कुछ आगे तक जाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया ये तो। तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी तक तो ये सारा बेसिक ही चल रहा है भाई। सर, आपने जो हाँ, रिजेक्शन दिखाया है ना, ये आगे बहुत काम आएगा ये हमारे। बिल्कुल भाई, बहुत काम आएगा। और इससे आपको आगे आगे जाके जब आप ना क्या करोगे, जब आप इनको मिलाना सीख जाओगे ना, मतलब ये टुकड़ा आपने जोड़ दिया, इस टुकड़े के साथ में आपने दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया, जब आप इनको जोड़ना सीख जाओगे ना, तो बाय गॉड मार्केट आपको बहुत क्लियरली समझ आने लगेगी कि क्या ट्रेंड है, कैसे सप्लाई क्रिएट हो रही है, कैसे डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है ना भाई। तो ऐसा ही भाई बियरिश कैंडल में है बिल्कुल कि ये मार्केट का हाई था। ठीक है, ये मार्केट का हाई था, मतलब बियरिश कैंडल की ओपनिंग यहां से हुई, मान लो 10 रुपए से हुई, तो सबसे पहले मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, बियरिश कैंडल के सिनेरियो में अगर बियरिश कैंडल की वीक है तो वो वीक, पहले वीक क्यों बनी, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, पहले मार्केट ऊपर गई है और फिर मार्केट को नीचे पुश किया गया है। इसका मतलब कि मार्केट की अगर स्टार्टिंग यहां से थी तो उसने, मार्केट ने एक यहाँ पे हाई क्रिएट किया, और जब मार्केट ने हाई क्रिएट किया और जब वहां से रिट्रेसमेंट आई तो बायर इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाए, तो कंट्रोल किसने किया इसको, सेलर्स ने कंट्रोल किया भाई। ठीक है, क्लियर है भाई। ओके ब्रदर, क्लियर है। हाँ, तो जब उन्होंने कंट्रोल किया यहां से यहां तक बाइंग और फिर इसको ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लिया, तो उसने हमें क्या क्रिएट करके दिया, वो बोल दिया अगर यार, एक आधा क्या क्रिएट करके दिया, सप्लाई क्रिएट करके दी ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, सप्लाई। सप्लाई मिल गई ऊपर। हाँ, अब आपको एक सप्लाई मिल गई, अब आपको पता चला कि इसको सप्लाई क्यों बोलते हैं, इस वीक को ही सप्लाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बियरिश कैंडल के एग्जांपल पे पहले मार्केट बुलिश थी और उसके बाद फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया है, तो वो बायर जो यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते थे वो फेल हो गए हैं अपनी डिमांड को होल्ड करने में, जो यहां से बाइंग आई थी मार्केट में। क्लियर है भाई। तो कंट्रोल किसने कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, सेलर्स ने। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आप इसको बोल सकते हो, एज यू विश, जिस जो आपको सुटेबल रहे। सही है सर, क्लियर है भाई। ठीक है। बहुत सही है ब्रदर, सर, एक मजा। चीज ये बताओ, इस हिसाब से तो जो हायर टाइम फ्रेम में जो डिमांड और सप्लाई है, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई होगा ना लोअर टाइम फ्रेम के लिए। बिल्कुल होगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो, आगे मत जाओ यार। मैं आगे बहुत कुछ सिखाया है भाई, बहुत ज्यादा कुछ है, आप हर चीज को पकड़ने लग जाओगे। बट मेरा कहने का मतलब है कि यार बस आप ना, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस बेसिक को, कंसेप्ट को क्लियर करो कि भाई जो बुलिश कैंडल बनती है उसका मतलब होता है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, दूसरा, जो कैंडल की वीक है वो हमें क्या शो कर रही है, वो हमें पुल बैक शो कर रही है। और अच्छा। अब ये जो पिक्चर आई है इसमें क्या लिखा है हमने, एवरी कैंडल हैज इट्स ओन इंटरनल ट्रेंड। और जब एक बुलिश कैंडल मार्केट में बनती है, ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम की बात इसमें ही आ गई आपकी। अब सपोज करो कि ये कैंडल आपकी 1 मिनट की है, हायर टाइम फ्रेम आपका क्या है, और हायर टाइम फ्रेम का मतलब ब्रदर आप क्या समझते हो, हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है हम जिस भी टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हैं वो हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम है। समझ रहे हो। अगर आप मार्केट में 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अभी जो प्रायोरिटी है ना आपकी, वो 15 मिनट के लिए होनी चाहिए, 15 मिनट का ही आपका हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो 15 मिनट के लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या है, तो 15 मिनट के लिए लोअर टाइम फ्रेम है आपका 1 मिनट या 5 मिनट। समझ रहे हो ना भाई। हाँ ब्रदर। सारे सो नहीं, ही ये गए किसी मेरे भी को बता लगता है यार। अच्छा, 15 मिनट से ज्यादा बड़े, दो। सुनो, 15 मिनट से हाँ ज्यादा बड़े बारे में नहीं सोचना, 15 मिनट वाला ही हायर मानेंगे ना सब हाँ, दोबारा कुछ। बता दो क्या बोल बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूं अगर मान लो आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो अब रहे वो 15 मिनट का आपके लिए हाई टाइम फ्रेम ही है। तो उस 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर अगर हाई टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम इसके लिए क्या हो गए, 1 मिनट या 5 मिनट।
समझ रहे हो ना भाई? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 1 आवर का आपका हायर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम उसके लिए क्या क्या है? 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। और अगर 5 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हो, अगर 5 5 मिनट का जो आपका टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम है, तो उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या है? 1 मिनट। अगर 1 मिनट का ही चार्ट आप देख रहे हो तो उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या है? 5 सेकंड या 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 सेकंड। समझ रहे हो ना? 1 सेकंड का भी ट्रेंड होता है भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, हर सेकंड का ट्रेंड होता है भाई मार्केट में। तो जब जब एक कैंडल मार्केट में बनती है तो इसके साथ में ये क्या क्रिएट करती है? इसके साथ में ये अपना इंटरनल ट्रेंड क्रिएट करती है। इंटरनल हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। समझ रहे हो ना भाई इस चीज को? जब भी एक कैंडल, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे वो 2 मिनट की हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, जब भी मार्केट में कैंडल बनती है तो वो अपने साथ अपना इंटरनल ट्रेंड भी क्रिएट करती है। समझ रहे हो भाई इस चीज को? और ठीक है। इसको कैसे समझना है ये भी मैंने आगे के लिए रखा हुआ है कि इसको कैसे समझना है कि भाई इसके अंदर का ट्रेंड है, उसको कैसे समझे, उस चीज को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, उस चीज को हम कैसे जोड़े, वो आगे के लिए रखा है। ठीक है, एकदम से इतनी चीजें अपने को नहीं सीखनी है वरना सारा उलट पुलट हो जाएगा सिस्टम। मतलब सर ये जो ओके आपने ब्रदर। एक मिनट की ये कैंडल ग्रीन दिखा रहा है, ये ओपन से लेकर क्लोज तक, यहाँ भी मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा जाके ऊपर जा रहा बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देखो कई कई लोग इसको कैसे सिखा रहे हैं, कई लोग इसको बोल रहे हैं कि कैंडल रिएक्शन। याद आया कुछ भाई? किसी भी भाई ने अगर रिएक्शन के बारे में सुना हो तो रिएक्शन क्या होता यस है कैंडल ब्रदर। का? तो अच्छी तरह मैं याद जैसे, है भाई। हाँ देखो, अब ये दिख रहा है मैंने एक यहाँ से एक ये निकाली है, ठीक है? हम्म। ये दिख रहा है ना रेड कलर का, ऐसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस तो ब्रदर। सपोज करो एक कैंडल ओपन हुई, ठीक है? हमें नहीं पता कि वो बुलिश बनेगी कि बियरिश बनेगी। सपोज करो वो पहले ऊपर गई, फिर वो नीचे आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और वो इस प्रकार से आके क्लोज होगी इधर। तो उसने हमें क्या दी? उसने हमें एक विक भी प्रोवाइड करी। हम्म। तो ये कैंडल ऐसे मार्केट में प्रिंट हुई। तो अब इसका रिएक्शन समझने के लिए मान लो एक एक मिनट की ये कैंडल है, सपोज करो 1 मिनट की ये कैंडल है। हमने एक चार्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया? 5 सेकंड में। और 5 सेकंड में आप क्या देख रहे हो? ओपन यहां से हुई थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओपन हुई, ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर 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 नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार से ये कैंडल क्रिएट हुई। तो अब ये जो कैंडल के अंदर क्रिएट हुआ, ये क्या क्रिएट हुआ? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद ये सारे आपके इंड्यूसमेंट जोन। इनको हम इंड्यूसमेंट क्यों बोल रहे हैं, या इस इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे आपको रीड करना है, ठीक है? हाउ, मतलब सबसे बड़ी बात मैं क्या सिखाता हूं अपने कोर्स में कि प्राइस डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। ठीक है? प्राइस की डिलीवरी किस प्रकार से की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में वही चीज है। हाउ प्राइस डिलीवर टू अ सप्लाई और टू अ डिमांड। समझ रहे हो भाई? प्राइस जो सप्लाई है उस तक कैसे डिलीवर किया गया, या डिमांड है उस तक कैसे वो पहुंचाया गया, किस वे में वो पहुंचाया गया, और उसने जो भी स्ट्रक्चर उस सप्लाई या डिमांड तक पहुंचा उसने हमें क्या क्या दिया मार्केट के अंदर। क्या उसने हमें इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करी, क्या उसने हमें कोई सप्लाई प्रोवाइड करी, क्या उसने हमें कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, लिक्विडिटी जोन इक्वल हाई, इक्वल लो। सुना है ना भाई इस चीज के बारे में? डबल टॉप, डबल बॉटम। यस हाँ ब्रदर। हाँ सुना है। हाँ, तो मतलब जब एक कैंडल प्रिंट हुई तो वो डिलीवर कैसे हुई मैटर करता है। सब चीज उसके ऊपर निर्भर करती है कि वो डिलीवर कैसे हो रही है, किस वे में डिलीवर हो रही है। क्या वो हायर लो क्रिएट करके डिलीवर हो रही है, या जस्ट वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करके डिलीवर हो रही है, या वो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी पॉइंट मतलब डबल टॉप। मान लो कोई भी पैटर्न है जिसको लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में। अब डब्लू को सब लोग सोचते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में डब्लू क्रिएट करती है, बट डब्लू कहाँ बन रहा है, डब्लू के पीछे लॉजिक क्या है, वो उनको नहीं पता है। ठीक है? मार्केट को ये चीजें नहीं पता, लोगों को नहीं पता, ना वो बता रहे हैं। कोई भी नहीं बता रहा है भाई मार्केट को कि मार्केट चलती कैसे है। ठीक है? तो अपने को क्या करना है कि अब ये इसके अंदर का इंटरनल ट्रेंड कैसे डिलीवर हुआ, एक्सटर्नल ट्रेंड कैसे हुआ, उससे बड़ा ट्रेंड कैसे डिलीवर हुआ, उससे बड़ा ट्रेंड कैसे डिलीवर हुआ, हमें आगे आगे जाके इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ देना है। और जैसे ही आप इनको जोड़ दोगे आपको पूरा मार्केट क्लियर हो जाएगा कि भाई मार्केट चलता कैसे है,
कहाँ से मेरे को बाइंग बैठनी है, कहाँ से मेरे को सेलिंग में बैठना है, कहाँ से मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, कहाँ से मेरे को खरीदना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे करके भाई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। सही है भाई, क्लियर है। और ऐसा ही भाई जब एक बियरिश कैंडल मार्केट में बनती है क्लियर तो है। वो भी एक खुद का अपना इंटरनल ट्रेंड क्रिएट करके आती है। बट क्या हम इस इंटरनल ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इस इंटरनल ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लो कि ये 1 मिनट की कैंडल है, क्या आप 5 सेकंड को ट्रेड कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप 5 सेकंड को भी ट्रेड कर सकते हो भाई। आप 1 सेकंड को भी ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। बट उसके लिए जरूरी है कि मार्केट है किधर, ठीक है, और आ कहाँ से रही है, डिलीवर किस वे में हुई, कहाँ उसको जाना है, टारगेट उसका क्या है, लिक्विडिटी पॉइंट किधर है, इंड्यूसमेंट जोन किधर है। तो वो सारी चीजें जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको सीखते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना भाई? यस ब्रदर। तो जी सर। ठीक है, और ये आ गया भाई, ठीक है। अब इसमें आ जाती भाई, थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं भाई, क्यों सीख रहे हैं यार? मतलब 1 मिनट की कैंडल के अंदर का ट्रेंड क्या इतना जरूरी है हमें जानना? अब आप सोच रहे होगे आप में से कई, यार 1 मिनट की कैंडल के अंदर 5 सेकंड का ट्रेंड है, अब मेरे को 5 सेकंड से क्या मतलब है? भाई ये छोटी छोटी चीज ही आदमी को मरवाती है। और मैंने अभी क्या बोला कि भाई मार्केट फ्रैक्टल है, ठीक है। मार्केट अगर फ्रैक्टल है तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई हर सेकंड में और हर मिनट में और हर घंटे में भाई ट्रेंड क्रिएट होते हैं और उनके अंदर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। तो मार्केट अगर बुलिश है तो वो बुलिश कहाँ तक है, अगर वो बियरिश है तो वो बियरिश कहाँ तक है, ठीक है। क्या मार्केट इसको तोड़ देगी, क्या मार्केट उसको तोड़ देगी? अगर जब तक आप हर कैंडल को या हर कैंडल के स्ट्रक्चर को या उसके इंटरनल ट्रेंड को नहीं समझोगे तो इस मार्केट को ट्रेड करना भाई बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। कभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो रिजल्ट हमारा या तो 50-50 या फिर जीरो, ठीक है ना। इसमें मैंने लिख दिया, बट डू आई मीन बाय दैट एवरी कैंडल हैज इट्स ओन इंटरनल ट्रेंड, इंटरनल ट्रेंड हैज ऑल्सो इट्स ट्रेंड। मतलब ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, मतलब हर कैंडल का अपना ट्रेंड है, बट उस ट्रेंड के अंदर उनका खुद का एक ट्रेंड है। समझ रहे हो भाई? हम्म। क्योंकि यार, और हर जो भी अंदर ट्रेंड है, मतलब ये लोअर हाई लोअर लो अंदर की तरफ बन रहे हैं। अब इनके अंदर क्या है भाई, इनके इंड्यूसमेंट जोन भी, अब ये क्या पता ये इंड्यूसमेंट उस सप्लाई के लिए या वो इंड्यूसमेंट थी उस सप्लाई के लिए, या ये दोनों ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है उस वाली सप्लाई के लिए। तो वो चीजें कैसे सीखने को मिलेंगी और कैसे सीखने को नहीं मिलेंगी? अपने को क्या करना है, वी हैव टू पुट द पीसेस टुगेदर, दैट्स ऑल। हमें इन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ना है, जिसको हम आगे सीखेंगे भाइयों, ठीक है। तो आज के ओके लिए ब्रदर। इतना ही काफी है, ठीक है। हम 2-3 दिन या 4 दिन भी रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो सारे भाई अवेलेबल रहना, और एकदम से भागने की कोशिश मत करो भाई मार्केट में, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। और हमेशा भाई मेरा साथ रहेगा आप लोगों के साथ में, चाहे आपको मतलब 6 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, मैं कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता भाई, ठीक है। ब्रदर, हाँ जी। हमारे लिए आज का होमवर्क क्या रहेगा? आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि जो भी आज की क्लास में आपने सीखा है, ठीक है, जो भी चीज आपने सीखी कि भाई कैसे सप्लाई क्रिएट होती है, कैसे डिमांड क्रिएट होती है, इंटरनल ट्रेंड कैसे बनते हैं मार्केट में, ठीक है, विक का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज के आपको नोट्स बनाने हैं। और भाई जो भी भाई मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। उस